बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, लग रहा है कि हुकूमत के लिए उल्टा पहिया चलना शुरू हो गया है। हुकूमत जितनी भी चाले इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए चलती है, जितना भी जबर फसादियत करती है, एक आम कारकुन की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके ओवरसीज पाकिस्तानी के शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट ब्लॉक करने से लेकर इमरान खान तक कातलाना हमला, उसकी 16 माह से ज़्यादा गिरफ्तारी हुकूमत की रसवाई का बायस बन चुकी है। और इस वक्त इमरान खान की गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक मकबूलियत ऐसी है कि आज अगर इलेक्शन करवाए जाए तो हुकूमत क्लीन स्वीप इमरान खान करके हुकूमत को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत अब पाँव में गिर चुकी है कि खुदा के वास्ते इमरान खान से डील ना की जाए। इसीलिए मुज़ाकरात का जो टोपी ड्रामा रचाया जा रहा है कि इमरान खान किसी तरीके से 26 नवंबर को जो सीधा कारकुनों को गोलियां मार कर जाबाग किया गया और जो लापता अफराद है उनकी फरिश्ते नावादा करें। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से उनके जो लोग लापता है उनकी फैमिलियों को हरासा किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने तरीके इंसाफ के कहने पर पिटीशन का हिस्सा बने या कोई बात की तो हम आपको मजीद नुकसान होगा। ना जब से पाकिस्तान बना है रूह ज़मीन पर बहुत जुल्म हुए, ज़ियाउल हक से ऐसे डिक्टेटर आए, लेकिन जो मजालिम अब ढाए जा रहे हैं, सियासतदानों से सियासत करने का हक छीन लिया गया है, सहाफियों से गैर जानबदाना सहाफत नोच ली गई है। इस वक्त मीडिया को रिमोट कंट्रोल से कठपुतली तरीकों से चलाया जा रहा है। यहां तक कि अदालतों के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे साहिब इल्म जो कानून के उस्ताद कहलाते हैं, उन जैसे लोगों की रास्ता रोकने के लिए चीफ जस्टिस तीसरे नंबर पर यह अफरीदी को बनाया गया। इमरान खान पर घेरा तंग करने के लिए उन्हें ना सिर्फ कातलाना हमले का सामना करना पड़ा, बल्कि आज उनकी FIA ने कोशिश की कि उनकी बेल कैंसिल हो जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वो कौन सी जा रही है। अडयाला जेल में 3 पेशियां हैं। हुकूमत को आज इतनी खिफत का उठाना पड़ा कि 3 रुकनी बेंच जस्टिस मोहतरम मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहब और मोहतरम जस्टिस तीसरे जस्टिस साहबान थे अब्बासी साहब, उन्होंने बलोचिस्तान के एक ऐसी सीट पर फैसला दिया जिस पर इलेक्शन कमीशन, जिसे सिलेक्शन कमीशन कहना भी गलत ना होगा, उन्होंने अपने रिमार्क्स जो दिए वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। अगर कोई मौजूद माशरा होता जहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो इलेक्शन कमीशन अभी तक रिजाइन दे चुका होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने बुलडोजर लगाया हुआ है एक ऐसे जाली एफिडेविट पर उस शख्स को न अहल कर दिया गया है जिसको उन्होंने दिया ही नहीं। जो रिमार्क्स उन्होंने दिए उसके बाद ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में एक स्याह दिन था जहां अवाम के किए हुए फैसलों को बुलडोज किया गया। मौजूद जज साहब आयशा मलिक साहबा ने कहा अदालतें और मजिस्ट्रेटों को इलेक्शन कमीशन मानते ही नहीं, खुद ही इंक्वायरी नहीं करते और सजा दे देते हैं। और इस मौके पर उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ आदलबाजी की इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलंदम करार दे दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में जो सहाफियों से गुफ्तगू की, ऐसा लगता है कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के खात्मे तक किसी भी तौर पर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। बज़ाहिर हुकूमत हर चीज कंट्रोल करने में की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान दुनिया की मीडिया, अल जजीरा हो, BBC हो, न्यूयॉर्क टाइम हो और दीगर मीडिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहां तक कि यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक ने, कनाडा ने इमरान खान के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर सख्त खदशात का इजहार किया और ये कहा है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल सकता। इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी नाकामी, अपनी नाअहली छुपाने के लिए
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے اداروں کو لڑانا چاہ رہی ہے، لیکن عوام یہ ہے کہ اب عمران خان کی طرف فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جج صاحبان نے جو آج الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھائے، اس کے بعد 8 فروری کا الیکشن یہ کنفرم ہو گیا کہ تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے جا چکی تھی، جسے بلڈوز کیا گیا الیکشن کمیشن کی مبینہ عملی بھگت کے ساتھ۔ آج گزشتہ روز عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جب ان پر پھر توشہ خانہ ایک مذکہ خیز کیس ہے جس میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ہزاروں تحائف لیے ہیں اور یہاں تک کہ گھاڑیاں بھی لے گئے، جو آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی وزیر اعظم گھاڑی نہیں لے جا سکتا، زرداری اور شریف فیملی لے گئے، لیکن توشہ خانہ 2 لگایا ہے کہ ایک انہوں نے سونے کا سیٹ خریدا بشرا بی بی نے، اور عمران خان نے ان کی معاونت کی اور اس کی قیمت صحیح نہیں لگائی اور خود مال مفت دلے بے رحم رہ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا 1947 سے لے کے توشہ خانہ کے تحائف جتنے بھی ملے ہیں اس کی فہرست لائیے، آج تک نہیں آیا۔ لیکن ناظرین، بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ خود مسلم لیگ نون کے وزراء یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم 8 فروری 2024 کو الیکشن ہار گئے تھے، ہمیں حکومت زبردستی دی گئی ہے، ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم لوگ ہار چکے تھے، لیکن ہارے ہوئوں کو جب آپ جیتے ہوئوں کو سٹیج پر بٹھائیں گے تو مذکہ خیز ہی ہوگا، اپنی نظروں سے بھی نہیں ملائے گا۔ اسی لیے تمام اہم عہدوں کے فیصلے موجودہ وزیر اعظم نہیں کوئی اور کر رہا ہے، تو ایسی وزارت عظمیٰ سے تو بہتر ہے ایک کونسلر بھی بندہ آدھا چھوڑ دے۔ لیکن نون لیگ آپس میں اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ وہ کہتی ہے جتنی حکومت مظالم کر رہی ہے ہمیں ان فیوچر اس کی کاٹنا پڑے گا، اور خواجہ آصف جیسے لوگ نون لیگ کی بربادی اور خاتمے کا باعث بن رہے ہیں۔ شہباز شریف سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ عدالتوں کا احترام کریں، لیکن اپنے مبینہ کیس بچانے کے لیے انہوں نے عمران خان کر دیا۔ آ جاتے ہیں ناظرین، عمران خان نے اڈیالہ جیل میں جو صحافی سے بات کی، ان کا کہنا تھا اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے، خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر بھی حیران ہوں۔ عمران خان اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہے کیونکہ وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جو 12 لوگوں کو گولیاں مار کر جہاں بھاگ کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کی سپریم کورٹ میں لے جائے اور لاپتہ افراد کی۔ لیکن بیک سائڈ ایک تحریک انصاف کے اہم رہنما سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کارروائی کریں؟ انہوں نے کہا حکومت جن لوگوں کے لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اگر آپ نے قانونی کارروائی کی تو آپ کے خلاف مزید انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس وقت ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ ادارے پولیس بیوروکریسی ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ عمران خان نے اسی لیے کہا کہ میں اپنی لیڈرشپ پہ بھی حیران ہوں، قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن حیرانی سے ہے کہ باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں، مجھے معلومات ملی ہیں باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں، ہم نے 2 روز پہلے ہی کہا تھا حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے، وقت گین کر رہی ہے، کیونکہ جو 12 لوگوں کو شہید کیا گیا، گولیاں مار کے جہاں بھگ کیا گیا، سینکڑوں لوگ لاپتہ ہے، وہ بات اس پس منظر چلے جائیں۔ کبھی مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی شرارت چھوڑی جاتی ہے اور کبھی مذاکرات کے نام پر ٹوپی ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے کہا 5 دسمبر کو ATC سماعت کے دوران کارکنوں نے بتایا کہ گولیاں چلیں اور لاشیں گری، کیونکہ عمران خان کی آپ کو یاد ہوگا ملاقات پر پابندی تھی، گولیاں چلی اور لاشیں گری۔ ڈی چوک اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے۔ یہ سچ ہے، جس کا پیارا دنیا سے چلے جائے اس کی ماں کی آنکھ سے آنسو نہیں رکتے، وہ قبر کی مٹی گلی رہتی ہے۔ لیکن پاکستان میں قاتلوں کو اگر بااثر ہو تو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا لاشیں گری، ڈی چوک جیسا صدیوں تک نہیں ہوتا، مجھے توقع تھی کہ اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا۔ مجھے عمر ایوب نے کنفرم کیا کہ اس کا بیان بھی ہے، ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں، 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ میں نے پارٹی کو بتایا ہے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ عینی شاہدین نے گولیاں چلتے لوگوں کو گرتے
खुद देखा है आंखों से, जिसकी हजारों गवाहियां आ चुकी हैं और उसकी फुटेज भी आ चुकी है, इसमें शको शुबा नहीं रहा। खुद देखा है डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। आखिर ये वजीर आजम कर क्या रहा है? उन्होंने कहा हमारे मुतालबात बहुत सीधे हैं, जुडिशल कमीशन बनाए, लोगों को रिहा करें। हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया है, हमारे लोगों को अभी तक 9 मई में गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है तो दूसरा केस शुरू होता है, और मैं इस पे सख्त रद्द देना चाहता हूं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया और लोगों को एहतजाज करते हैं तो इन पर गोलियां चलाते हैं। उन्होंने कहा सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सिविल नाफरमानी की तरीक के दौरान तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भिजवाने की मुहिम की तगड़ी होगी और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि जनरल फैज हमीद से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो जनरल बाजवा की इजाजत से हुई हैं। जनरल फैज जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज जाकर जनरल बाजवा को ब्रीफ करता था। जनरल फैज पर चार्जशीट हाउसिंग सोसाइटी की है और 9 मई का इल्ज़ाम जो है तो जनरल बाजवा को भी इसमें बुलाएं। जनरल फैज जनरल बाजवा के मतहत था। 15 दिसंबर को योम सोग मनाएंगे, अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मुझे जितनी मर्जी ऑफर्स कर लें। अब पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तान ने जिस शौर और जिस कुर्बानियाँ दी हैं, इसकी मिसाल माजी की तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान की कौम में मेरे 26 साल असर हो गया है। मैं जेल में आखिरी दम तक रहूँगा, लेकिन मैं इस हुकूमत से डील नहीं करूँगा। मेरे 3 मुतालबात हैं, लोगों की रिहाई, 26वीं तरमीम का खात्मा, मैंडेट चोरी का वापस। दूसरी बात इतला है कि नून लीग अंदर खाने सख्त परेशान है। वो समझती है कि मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया। मीडिया पर जिस तरह मीडिया को डिक्टेशन से चलाया जा रहा है, इस तरह तो तलीम बालगा का स्कूल नहीं चलता। लेकिन मीडिया के 40 साल लोग मजबूर हो चुके हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। सियासत को सियासत करने का हक नहीं। सरकारी या ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जाती गुलाम बन चुकी है। ऐसे में सिर्फ अवाम का शऊर बेदार होना, अपने हक के लिए निकलना और सिर्फ पाकिस्तानियों का किसी भी धमकी के बावजूद भी एहतजाज जारी रखना ही एक उम्मीद की किरण है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, इसके लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। कहते हैं वो वक्त भी देखा है, मुझे ये शेर तो पूरा मुकम्मल नहीं आता। तकदीर की घड़ियों ने लम्हों में खता की, बरसों में सजा पाई। अगर एक आदमी शख्स गलती करता है तो उसकी फैमिली सफ़र करती है। जब हुक्मरान वक्त वज़ीर आज़म कोई जुल्म नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी सज़ा पूरी कौम को मिलती है। तो ये 24 करोड़ अवाम को सज़ा का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। नून लीग के कैंपों में सख्त परेशानी है कि अगर इमरान खान रिहा हो गए, इसलिए इमरान खान पर एक केस ख़त्म नहीं होता तो 10 डाल दिए जाते हैं। ये भी इतलात है कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लोगों को, निहितों को गोलियां मारी गई और उनमें से जो 700 से ज़्यादा लोग सिर्फ इस्लामाबाद डी चौक से पकड़े गए, उनमें 9 मई की गिरफ्तारी डाल दी गई। क्या जो अफसरान झूठे केसों में मुकदमात किसी के खिलाफ दर्ज करते हैं वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं? कायदे आज़म ने सिविल अफसरान से खिताब करते हुए कहा था 1948 में कि आप हुक्मरानों के ज़ाती गुलाम नहीं, आप आइन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर कोई हाकिम वक्त आपको गलत काम कहे तो आप इनकार कर दें। बदकिस्मती है सियासतदानों से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान ने और टैक्स कलेक्शन FPR ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। क्या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो यही पाकिस्तान की तरक्की है। दूसरी तरफ नून लीग ने यह फैसला कर लिया है कि वो अगर उन्हें इक़्तिदार से अलग किया जाता है, जैसे बाद कौमी हुकूमत की बात गश्त आ रही है, वो सच्चा कि नहीं, तो ये लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। एयरपोर्ट पर नजरें रखें, कौन कौन नसेगा मुल्कों बाहर। इमरान खान का जेल में रखना हुकूमत के लिए अपने ही गले का फंदा बन रहा है, क्योंकि उसके ना पाउंड डगमगा रहे हैं, ना वो अपने मकसद से हट रहे हैं, और वो जेल में बैठ के भी हुक्मरानों के असाब पर सवार है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी मुल्क को तबाही से बचा सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।